क्या चंडीगढ़ पंजाब के हाथ से छिन जाने वाला है? क्योंकि एक ऐसे बिल पे चर्चा हो रही है जिसके आने के बाद चंडीगढ़ का पूरा प्रशासनिक ढांचा बदल जाएगा। अभी जिस चंडीगढ़ की कमान पंजाब के गवर्नर के हाथ होती है, इस बिल के पास होने के बाद वो सीधे सीधे केंद्र के पास चली जाएगी। संवैधानिक टर्म में कहा जाए तो राष्ट्रपति के पास। और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले कहा गया कि केंद्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में ही संविधान संशोधन बिल को पेश कर देगी, लेकिन पंजाब में हंगामा हो गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर शिरोमणि अकाली दल हो, तीनों के तीनों ही केंद्र को घेरने में लगे हैं। आरोप लगने लगे हैं कि पंजाब के गांव के ऊपर बने चंडीगढ़ का कंट्रोल मोदी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यहां तक कि खुद बीजेपी की स्टेट लीडरशिप इसे लेकर घबराने लगी है। अब इतने बैकलैश को देखते हुए केंद्र ने यह कदम पीछे खींच लिया है। बकायदा गृह मंत्रालय को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इसी बिल के बारे में जानते हैं। संविधान संशोधन बिल क्या है, इससे चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में क्या बदलाव आएंगे, पंजाब में इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है और कैसे इस बिल के नियम लागू होने के बाद पंजाब से चंडीगढ़ छिन सकता है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। चंडीगढ़ पंजाब के लिए सिर्फ शहर या राजधानी नहीं है, ये इमोशन है जिसकी जड़ें दशकों पुरानी है। आजादी के बाद 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ बसाया। प्लैन्ड सिटी, 90 डिग्री पर घूमती चौड़ी सड़कें, सेक्टर में बसा शहर और बड़े बड़े पार्क। बंटवारे के बाद बहुत से रिफ्यूजी परिवारों को भी इसी शहर में बसाया गया। उस वक्त पेप्सू स्टेट की राजधानी पटियाला हुआ करती थी, जबकि पूर्वी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। साल 1956 में पेप्सू स्टेट और पूर्वी पंजाब को मिलाकर एक स्टेट पंजाब राज्य बना और इसकी राजधानी बनी चंडीगढ़। 10 साल बाद 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब से अलग होकर 2 राज्य बने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तब चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खूब खींचतान हुई। केंद्र ने दखल दिया और फिर पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाकर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह दोनों ही राज्य का चंडीगढ़ पर हक हो गया। आज चंडीगढ़ दोनों ही स्टेट की राजधानी है। दोनों के सचिवालय, दोनों के मुख्यमंत्री निवास और दोनों के हाईकोर्ट चंडीगढ़ में ही है, लेकिन वजन पंजाब का ज्यादा है। कारण चंडीगढ़ दूसरे यूनियन टेरिटरी से अलग है। यहां कोई अलग से गवर्नर नहीं बैठता, इसे कंट्रोल करते हैं पंजाब के गवर्नर। और चंडीगढ़ में कुछ भी प्रशासनिक बदलाव के लिए आज भी पंजाब की विधानसभा से उसे पारित करवाना होता है। जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही बताया, चंडीगढ़ पंजाब के लिए इमोशन है। इसका बड़ा कारण है, संविधान विशेषज्ञ संजय हेगड़े बताते हैं कि कहा जाता है कि चंडीगढ़ को बसाने के लिए 1950 के दशक में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों अपने पास काम से आए लोगों को कहते थे कि चंडीगढ़ में जमीन खरीदो। इस शहर को पंजाब के कुछ गांवों को अधिग्रहित कर बसाया गया है। ये एक इमोशनल मुद्दा है। रिटायर्ड आईएएस केबीएस सिद्धू बताते हैं कि पंजाब का बंटवारा उसी पर उल्टा पड़ा था। अंबाला, कालका, पिंजौर, कलनार, ऊना, डलहौजी, गंगानगर जैसे कई शहर पंजाब के हाथ से निकल गए। पहाड़ियां और प्राकृतिक संसाधन हिमाचल के पास चले गए। नदी का पानी बांटना पड़ा और सबसे बड़ा नुकसान हुआ चंडीगढ़ को लेकर, जो दोनों राज्यों की साझा राजधानी बन गई। इसके अलावा संजय हेगड़े राजीव लोंगोवाल समझौते के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को मिलना था और हरियाणा को अपनी अलग राजधानी बनानी थी। इस समझौते को अब राजीव लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें राजधानी और पानी के बंटवारे के साथ ही कई और अन्य बातें थी, जिसे पंजाब और हरियाणा में से किसी ने नहीं माना। लेकिन संजय हेगड़े कहते हैं कि पंजाब के लोग आज भी मानते हैं कि एक न एक दिन चंडीगढ़ उनका ही होगा। लेकिन संविधान संशोधन बिल के मुद्दे ने पंजाब में मानो डर फैला दिया है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब से परमानेंटली छीनना चाहती है। कम से कम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल केंद्र पर तो यही आरोप लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब के हाथ से चंडीगढ़ छीनना चाहती है और इसीलिए वो ये बिल लाने की योजना में है।
तो चलिए अब इस बिल वाले मसले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिल के बारे में, यह भी जानते हैं कि इससे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ के प्रशासनिक बदलाव कैसे हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया, मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, तब चंडीगढ़ का प्रशासन स्वतंत्र रूप से मुख्य सचिव के पास चला गया था। हालांकि 1 जून 1984 को चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास चला गया। मुख्य सचिव का पद प्रशासक के सलाहकार के रूप में बदल दिया गया। अगस्त 2016 में केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार ने केजे अल्फोंस को चंडीगढ़ का स्वतंत्र प्रशासक भी नियुक्त किया, लेकिन विरोध के बाद केंद्र को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा से एक बुलेटिन जारी होता है, जिसमें संसद में किन किन बिल पर चर्चा हो सकती है उसकी पूरी डिटेल दी गई रहती है। इसी में जिक्र था, इस सत्र में केंद्र सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल पेश करेगी। अब अगर यह बिल पेश हो जाता है तो चंडीगढ़ भी अनुच्छेद 240 के दायरे में आ जाएगा, जिससे यहां नियम और कानून बनाने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, जो कि केंद्र की सलाह पर काम करते हैं। अनुच्छेद 240 कहता है कि राष्ट्रपति जो भी नियम बनाएंगे वो संसद में पास कानून इतना ही ताकतवर होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति यहां के लिए संसद के किसी भी कानून को या तो बदल सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। यानी 131वां संविधान संशोधन बिल पास हो जाता है तो इससे चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, जैसे कि पहले यहां मुख्य सचिव होते थे। अभी अनुच्छेद 240 के दायरे में वो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जहां अपनी विधानसभा है ही नहीं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी सरकार पंजाब की राजधानी छीनने की साजिश कर रही है। पंजाब का अपनी राजधानी चंडीगढ़ पर पूरा अधिकार है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक बिल पेश करने की कदम को पूरी तरीके से गैर जरूरी बताया। साथ ही पंजाब के चंडीगढ़ छीनने के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ पंजाब का है और इसे छीनने की किसी भी कोशिश के गंभीर नतीजे होंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बिल चंडीगढ़ को पंजाब को वापस देने के केंद्र के वादे के साथ विश्वासघात होगा। प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन बिल चंडीगढ़ को हमेशा के लिए पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण से बाहर करने की कोशिश है। यह बिल चंडीगढ़ को अपनी राजधानी के तौर पर पंजाब का दावा खत्म करना चाहता है। विपक्ष के घोर विरोध के साथ ही राज्य बीजेपी के हलकों में भी इस बिल को लेकर घबराहट देखने को मिली। खुद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बिल के फैसले पर यू टर्न ले लिया। सोशल मीडिया पर बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट कर सफाई दी। लिखा, यह प्रस्ताव सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान करना चाहती है। प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार में विचाराधीन है, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यह प्रस्ताव चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव के लिए नहीं है, न कि इसका मकसद चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा के बीच मौजूदा पारंपरिक व्यवस्था को बदलना है। सभी संबंधित पक्षों से पर्याप्त बातचीत करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। फैसला चंडीगढ़ के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। इस मुद्दे पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक केंद्र सरकार के यू टर्न लेने के मुख्य कारण का पता नहीं चला है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बुलेटिन जारी होने से पहले ही 22 नवंबर को केंद्रीय लीडरशिप ने पंजाब बीजेपी के लीडर्स को एक अनऑफिशियल नोट भेज दिया था, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ को केंद्र के दायरे में लाने के फायदे गिनाने की बात कही थी। लेकिन लोकल बीजेपी नेताओं को यह बात अटपटी लगी। उनका तर्क था कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब के लोगों का भावनात्मक लगाव है। कृषि कानून को लेकर पहले से ही सिख समुदाय के बड़े वर्ग के बीच केंद्र के प्रति अविश्वास और संदेह है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल लीडर्स ने केंद्र को यह तर्क दिया था कि भले केंद्र सरकार चंडीगढ़ के हित में यह फैसला लेना चाहती है, लेकिन पंजाबी आबादी इसे छेड़छाड़ के तौर पर देखेगी।
हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं ने बिल के फायदे अभी से गिनाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता और वकील अरुण सूद को लगता है कि यह बिल चंडीगढ़ के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनके मुताबिक इस बिल से चंडीगढ़ को केंद्र की निगरानी में ज्यादा बजट मिल सकता है और भविष्य में यहां अपनी अलग विधानसभा बनाने का रास्ता भी खुल सकता है। दिल्ली में शीतकालीन सत्र से पहले चंडीगढ़ में गर्मी बढ़ी हुई है। संविधान संशोधन बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब की विपक्षी पार्टियां अब भी केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को छीनने की साजिश का आरोप लगा रही हैं। वहीं इधर दूसरी बार केंद्र की मोदी सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर अपने फैसले और अपना कदम पीछे खींच लिया है। पहली बार साल 2016 में जब उन्होंने केजे अल्फोंस को चंडीगढ़ का स्वतंत्र प्रशासक बनाया था और अब 2025 में जब वो संविधान संशोधन बिल कर चंडीगढ़ को केंद्र के कंट्रोल में लाना चाहते थे, लेकिन दोनों ही बार पंजाब के घोर विरोध के बीच केंद्र सरकार को अपनी पहल वापस लेनी पड़ी है। चंडीगढ़ के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल और विधानसभा के कंट्रोल में रहना चाहिए या फिर उसे भी केंद्र के कंट्रोल में ले आना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।